नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने यही प्रश्न श्री विष्णु भगवान से किया। तब भगवान ने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे आज कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक भिक्षा मिल गई। शाम को घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान नारायण की कृपा से वह थोड़े दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा उसने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और मनुष्य देह छोड़ने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी उन्हें बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ ध्यान मगन हो श्री सत्यनारायण देव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा और कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मण से कथा के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं भी बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचते हुए बाजार की तरफ चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उसने सभी पूजन की सामग्री खरीद ली और घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी बड़े धर्मशील थे। एक समय राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका किनारे पर लगाकर पूजा के स्थान पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत जरूर करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई और उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान बड़ी होने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात याद दिलाई तो उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा
और यह कहकर वह अपने व्यापार में लग गया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो एक सुयोग्य वर देखकर उसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। फिर भी उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे व्यापार करने लगा। एक दिन उस नगर के राजा चंद्रकेतु के खजानों से चोरों ने बहुत सारा खजाना लूट लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। जहां उन्होंने धन फेंका वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही उन्हें ढूंढते उसी जगह आ पहुंचे और उन्होंने बनिए और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने वह सब बात बता दी कि उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधुओं को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और प्रार्थना की। मेरे पति ने संकल्प करके आपका व्रत नहीं किया, उसी से आप नाराज हुए हो। आप कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु के सपने में आकर कहा, हे राजा, प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों के मुक्ति का आदेश दे दिया और उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक दोनों को विदा किया। दोनों बनिए खुशी खुशी अपनी नौका लेकर अपने घर आ गए। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए कहा, नौका में तो फूल पत्तों के सिवा कुछ नहीं है। यह सुनकर सन्यासी के वेश में भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका तो हल्की हो गई है और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते थे। परंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें उन दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए, यही उन्हीं का प्रताप है। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे उचित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र आ जाओ। कलावती प्रसन्न हो गई और वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत नदी के तट पर दौड़ पड़ी। वह नदी के किनारे पहुंची तो उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती विलाप करने लगी और कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई,
हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके अपने पति से दौड़ी दौड़ी मिलने आई है। यदि प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। बनिया भी प्रसन्न हो गया और वह जब तक जीवित रहा तब तक सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला हो और सुनाने वालों का भी भला हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।